हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को मूजीनेस का प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। मूजीनेस का मतलब होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला माइंड। यानी क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग एक ही बात को, सैड वाली चीज़ को सोचते रहते फिर कुछ नया नहीं सोच पाते, कुछ नया काम नहीं कर पाते, कुछ नया कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते, कोई काम पे फोकस भी नहीं कर पाते और सही तरीके से जो हैप्पी रहने वाली कंडीशन होती है वो भी नहीं रह पाते। चाहे कितनी सालों पुरानी कोई ट्रेजेडी हुई होगी, उसकी वजह से उन्हें बार बार याद आता है, फिर वो सैड हो जाते हैं, फिर कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोगों के साथ इस तरह से मोमेंट आता है। तो ये सब चीज़ होती है। अब वो होता क्यों है? ब्रेन में जो होता है, ब्रेन वो चीज़ जाके अटक जाती है, वो चीज़ भूलने, हाँ अगर वो चीज़ को सोचते हैं कि वो लोग हट जाए, वो चीज़ ना सोचे दिन भर में, मगर वो उसी बात पे अटक जाती है। यानी वो चीज़ उन्हें बार बार याद दिलाती रहती है कि कुछ ट्रेजेडी हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या फिर किसी के लिए किसी की फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई, यानी किसी के साथ कोई स्पाउस की कुछ डेथ हो गई, या किसी के रिलेटिव्स में ऐसी हो गई जो बहुत नियर था, नियर एंड डियर जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेथ नहीं हुई होती, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपार्ट यानी डिपार्ट हो जाते हैं, आपके पास से बिल्कुल हट जाते हैं, या कांटेक्ट में थे, कांटेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो फिर वो उसके असर उस पर्सन पे पड़ता है, वो सोचता रहता है ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी, क्या चीज़, क्या ऐसा हो गया। फिर वो क्या होता है, अपना कंसंट्रेशन खो बैठते हैं, फिर वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, फिर जो हैप्पी रहने का मोमेंट होता है वो भी उनके साथ नहीं हो पाता, फिर वो पूरे दिन सैड पड़े जाते रहते हैं। फिर क्या कंडीशन आती है, फिर डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, फिर इंसोम्निया की कंडीशन आ जाती है। अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन में जब सोचने की जो पावर होती है, बचपन से लेके जो अब तक का टाइम, हर किसी की एज का जो भी टाइम हुआ होता है, टिल द डे जिस दिन तक अलाइव है, यानी जब तक जिंदा है, तो हर डेली के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, 70,000 के करीब आते हैं। इस तरह से थॉट्स आते हैं, और कुछ थॉट्स पे तो कंट्रोल कर हो ही नहीं पाता है कि वो रिपीटेड मोड में आते हैं, इतना रिपीट होते हैं, कुछ साइड को उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हटा पाते। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कभी बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी अगर आपके पास आए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो बुरी चीज़ थी वो आपको बार बार याद आ रही है, उसको हटाने के लिए कुछ लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं। पहली चीज़, ना तो कभी सैड सॉन्ग सुनी नहीं है, ना कभी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं बोलिए, कोई नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं बोलिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उस चीज़ से अगर हटना है तो पहली चीज़ को ये ध्यान रखिए, ठीक है। कभी रोने धोने वाली चीज़ें ना देखिए, क्योंकि कुछ लोग तो ब्रेव, बोल्ड, स्ट्रांग होते हैं, उनको असर नहीं पड़ता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ रोने धोने की देख ली, किसी के आंसू भी देख लें, तो वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, फिर साथ में वो खुद भी रोने लगता है, फिर वो इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसी चीज़ में उनका दिमाग अटक जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्यों आज के टाइम में क्या होता है, लोग कुछ नहीं तो अपने गम को भुलाने के लिए दूसरे सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, बल्कि वो लोगों को ये नहीं पता कि अगर आपको कोई सैडनेस या कोई नेगेटिव इमोशन को हटाना है तो पॉजिटिव चीज़ें देखिए, खुश रहने वाली चीज़ें देखिए, हैप्पी मोमेंट की चीज़ें देखिए। क्योंकि कुछ नहीं तो लाफ्टर वाली आपने एक थेरेपी सुनी होगी, लाफ्टर जो हंसने का करते हैं। तो अगर हंसी बहुत ज़रूरी होती है पूरे दिन भर में, कैसी भी थॉट आए उसको कैसे हटाना है, उसका भी आयुर्वेदिक के पेशे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसे भी मतलब नेगेटिव थॉट जो दिमाग से हट नहीं पा रहे हैं, जिसको आप रिलीज़ करना चाह रहे हो वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसकी वजह अगर वो नहीं हटेगा तो आपकी दिमाग में जो नई चीज़ आनी चाहिए, जो मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, वो मेमोरी वीक होने लगती है। तो मेमोरी को अगर स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें करनी है, तो उस थॉट को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। वो थॉट को हटाने का मतलब होता है उस बात से अपनी इमोशन को हटाना और फिर अच्छे काम कर लेना, ठीक है। तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीरियल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना,
अगर मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। मेथी दाना अगर लगा रखा है दिन में तो वो गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं। कलर के लिए इस पॉइंट पे मैं पिक्चर लगा दूँगी, तो जो कलर के लिए इजी रहता है तो वो लोग लगा सकते हैं। पर कलर में ध्यान रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा डॉट नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा डॉट भी नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट का डॉट होता है उसके हिसाब से लगाइए। बहुत बड़े बड़े नहीं कि पता चला एक पॉइंट के साथ 3 पॉइंट कवर कर गए, क्योंकि कुछ पॉइंट इतने पास होते हैं तो ऐसे में डर रहता है कि गलत अगर लगा दिया तो दूसरे पॉइंट पे दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, जिनको कलर से इजी होता है कलर से लगा लीजिए, जिनको मैग्नेट से इजी पड़ता है वो मैग्नेट से लगा लीजिए, जिनको मेथी दाना लगाना सही लगता है वो मेथी दाना लगा लीजिए। तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर है मिडिल जॉइंट पे। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन आती है वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जो मिडिल जॉइंट पे पॉइंट आता है इंडेक्स फिंगर में थंब की साइड, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस थॉट को क्लियर करने के लिए, नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए आपके इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए। देखिए ये विजिबिलिटी येलो है और जो स्किन पर टच होना है वो देखिए वाइट टच होना है। तो मैं आपको पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये हमारा येलो विजिबल हो रहा है। अब देखिए इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, कलर वाली मैं पिक्चर लगा दूँगी। इस हाथ में मैं आपको मेथी दाना से लगा के दिखा रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलर के साथ बियॉन्ड मैग्नेट और मेथी दाना नहीं लगेगा। तीनों में से सिंगल ऑप्शन चलेगा, या तो मेथी दाना लगाइए दोनों पॉइंट पर। जब मेथी दाना लगाते तो एक पॉइंट को 5 बार प्रेसाइज करके छोड़ दीजिएगा, या फिर दोनों हाथों में बियॉन्ड मैग्नेट लगाइए तो बियॉन्ड मैग्नेट देखिए ये येलो विजिबल हो रही है। और कलर लगाएंगे तो दोनों हाथों पे कलर लगाएंगे। तो कलर के साथ मेथी दाना यूज़ नहीं करिएगा, कलर के साथ बियॉन्ड मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा। एक बार में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करा जाता है कि किस थेरेपी कर रहे हैं, मैग्नेट से कर रहे हैं, मेथी दाना से कर रहे हैं, कलर से कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को ट्रीट करने के लिए एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।